नमस्कार। आपको पहले वीडियो में चक्रों के बारे में कुछ बताया गया था कि चक्र कोई भौतिक अंग नहीं होते, वो एनर्जी सेंटर्स होते हैं जो कि हमारी नाड़ियों के जंक्शंस पे बनते हैं। 7 प्रमुख चक्र थे जो कि आपको बताया गया था कि सबसे नीचे मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार। आज हम आपको बताते हैं कि इन चक्रों में क्या होता है। एक्चुअली इन चक्रों में हमारी प्रवृत्तियाँ या प्रोपेंसिटीज़ होती हैं। आपको जैसा कि बताया गया था कि अगर हमारा माइंड, हमारा मन एक पावर हाउस है तो चक्र उसके सब स्टेशंस हैं। हमारे चक्रों में हमारी प्रवृत्तियाँ या प्रोपेंसिटीज़, जिसके बेस पे हम कुछ भी सोचते हैं और कुछ भी कार्य करते हैं। आपको कुछ भी कार्य करना है तो उससे पहले आपको सोचना पड़ता है। आप सोचते हैं तब कुछ कार्य करते हैं। तो ये जो हमारी सबकी अलग अलग सोच होती है, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच है। वो जो सोच होती है वो हमारे इन्हीं चक्रों में जो हमारी प्रोपेंसिटीज़ होती हैं, जो वृत्तियाँ होती हैं, उसके कारण होती है। और इन्हीं वृत्तियों का बाह्य जगत में जो एक्सप्रेशन है वो हमारा बिहेवियर है। सबका स्वभाव, सबका बिहेवियर, सबकी सोच अलग अलग है। वो क्यों? वो है सिर्फ और सिर्फ इन चक्रों में जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, जो प्रोपेंसिटीज़ हैं, उसके कारण। और ये जो प्रोपेंसिटीज़ होती हैं, आपको भी बताएंगे कितनी कितनी किस चक्र में होती हैं। ये जो प्रोपेंसिटीज़ या वृत्तियां हमारी बनती हैं, वो बनती हैं हमारे संस्कारों के कारण। संस्कार क्या हैं उसके बारे में भी बताते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताते हैं कि जो प्रवृत्तियां हैं वो कितनी कितनी कहाँ कहाँ हैं। जैसे मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र में हमारी 4 वृत्तियां होती हैं। ये मूलाधार चक्र है, इसमें 4। उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र में 6। उसके बाद मणिपुर चक्र में 10। उसके बाद जो अनाहत चक्र है, मूलाधार में 4, स्वादिष्ठान में 6, मणिपुर में 10, अनाहत में 12, विशुद्ध चक्र में 16, और इसके बाद आज्ञा चक्र में 2। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो 4, 6, 10, 12, 16 और 2, ये कुल प्रवृत्तियां होगी 50। ये 50 प्रवृत्तियां इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से काम कर सकती हैं। तो 15 to 2 100, और 10 दिशाओं में 100 into 10 1000। इन 1000 प्रवृत्तियों का कंट्रोलर है, कंट्रोलिंग पॉइंट है, उसको सहस्रार चक्र बोलते हैं। आपके मन में कई बार आया होगा कि सहस्रार को सहस्रार चक्र क्यों बोला जाता है। सहस्रार का मतलब होता है 1000।
1000 प्रवृत्तियों को कंट्रोल करता है। हमारी प्रवृत्तियां, जैसे मैंने बताया कि इन चक्रों में हमारी प्रवृत्तियां होती हैं। उन प्रवृत्तियों को का जो बनना है वो कैसे होता है? एक्चुअली जब गर्भ में भ्रूण बनना शुरू होता है तो सबसे पहले अपर पार्ट बनता है, उसके बाद नीचे, यानी जो कुल कुंडलनी है वो जीव शक्ति है वो नीचे चलती जाती है, और बीच में जो चक्र आ जाते हैं, जो एनर्जी बॉडी है, जैसे मैंने बताया कि ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, उनके जो जंक्शंस हैं वो चक्र हैं, और इन चक्रों में प्रवृत्तियां हैं। और प्रवृत्तियां किसके कारण हैं? वो हमारे संस्कारों के कारण है। संस्कार शब्द पहले भी आया था। संस्कार क्या होते हैं? संस्कार होते हैं अभुक्त कर्म, पोटेंशियल रिएक्शंस, यानी ऐसे कर्म जो हमने कर तो दिए हैं लेकिन जिनका कर्मफल, रिएक्शंस अभी भोगना बाकी है। इट इज जस्ट लाइक फायर इन सम फ्यूल। लकड़ी में, पेट्रोल में जो आग है वो नज़र नहीं आती लेकिन है। उसी तरह से हम में जो संस्कार हैं, सभी में जो संस्कार होते हैं, वो जो हमने कर्म किए होते हैं। कर्म को नॉर्मली 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक होते हैं संचित कर्म, हमारे कुल पूर्व सभी जन्मों का जो एक्यूमुलेशन है कर्मों का, दैट इज कॉल्ड संचित कर्म। उसका एक पार्ट हमने जो इस जन्म में भोगना है उसको कहा जाता है प्रारब्ध, और इस जन्म में हम साथ साथ जो कर्म करते जाते हैं उनको कहते हैं क्रियामान कर्म। और जो भी कर्म हमने कर रखे हैं लेकिन उनका रिएक्शन, कर्मफल अभी नहीं भोगा है, वो हमारे संस्कार हैं। इन्हीं संस्कारों के कारण हमारी प्रवृत्तियां बनती हैं, और उन्हीं प्रवृत्तियों से हम कुछ भी सोचते हैं और कुछ भी एक्शन करते हैं, कार्य करते हैं। यानी आज आप या मैं या कोई भी जहाँ पे भी है, जिस भी अवस्था में है, सुखी है, दुखी है, कुछ भी है, उसका कारण हम स्वयं हैं, परिस्थितियाँ या कोई अन्य व्यक्ति नहीं। हम जो कुछ भी भोगते हैं, जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों के कारण, और उस कर्म के कारण जो हमारे संस्कार हैं, संस्कार भोग हमें करना ही पड़ता है। और वो होता किसके थ्रू है? इन्हीं प्रवृत्तियों के थ्रू। तो जैसे आपको बताया कि 50 प्रवृत्तियाँ होती हैं इंटरनल एक्सटर्नल डायरेक्शंस में मल्टीप्लाइड बाई 2, और 10 दिशाओं में मल्टीप्लाइड बाई 1000। जैसे एक एक प्रवृत्ति कहाँ कहाँ कौन कौन सी होती है, इसके बारे में डिटेल्स हम अगली वीडियो में बताएंगे, लेकिन सिर्फ आज आपको बता देते हैं। जैसे मूलाधार चक्र में 4 जो प्रवृत्तियाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? वो होती हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमारा पूरा जीवन हम देखते हैं कि काम और अर्थ में ही बीत जाता है। काम का मतलब क्या है? कामनाएं, इच्छाएं, भौतिक वस्तुओं की इच्छाएं, ये भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए। अर्थ साइकिक, यानी कि हमें किसी चीज़ के बारे में कोई कंफ्यूजन है, अर्थ नहीं पता उसका, जब तक अर्थ नहीं मिल जाता तब तक हम शांत नहीं हो पाते। ज़्यादातर मनुष्य जीवन में काम और अर्थ में ही पूरा जीवन बिता देते हैं, लेकिन जब समय आता है, गुरु कृपा होती है, तो पता लगता है कि हमारा धर्म क्या है। धर्म ये नहीं रिलीजन्स, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो वाला धर्म नहीं, दे आर रिलीजन्स, बट धर्म है हमारा कि हमारी उस कुल कुंडलिनी शक्ति, जीव शक्ति को परम शिव शक्ति में मिला देना, जिसी को योग कहा गया है। यूनिफिकेशन ऑफ यूनिट कॉन्शियसनेस विद सुप्रीम कॉन्शियसनेस। जब उसका जागरण होता है तब पता लगता है कि हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म है उसमें मिल जाना। फिर मोक्ष की इच्छा जागृत होती है। मोक्ष की इच्छा जागृत होने का मतलब है कि इन सभी जो हमारे जो संस्कार हैं उनसे मुक्ति हो जाए और उस परम शक्ति में मिल जाए। जीव और शिव में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ यही है कि जीव संस्कारों में बंधा हुआ है
और शिव उससे मुक्त है। जब जीव सभी प्रकार के संस्कारों से मुक्त हो जाता है तो वो भी जो है शिव बन सकता है। पाशबद्ध भव जीव, पाश मुक्त भव शिव। तो अब ये प्रवृत्तियाँ, जैसे मैंने आपको सिर्फ अभी मूलाधार चक्र के बारे में ही बताया, अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि और चक्रों में वृत्तियाँ कौन कौन सी होती हैं और किस तरह से उन वृत्तियों पर कंट्रोल करना है। वृत्तियों को मारना नहीं है, उनको कंट्रोल करना, उनको परिचालित कर देना है किसी सुप्रीम पावर की तरफ। और वो कैसे हो सकता है, क्या होता है, आनंद मार्ग की साधना में इसके बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं और उनमें तरीके बताए गए हैं कि किस तरह से हम संस्कार मुक्त हो सकते हैं। उसमें जो सेकंड लेसन है गुरु मंत्र, वो यही है कि जब तक मुझ में ईगो ऑफ डूअरशिप है कि मैं कर रहा हूँ, उसी के हमारे संस्कार बनते हैं। लेकिन जब हम उस ईगो को त्याग देते हैं और कहते हैं कि सभी कर्म जो है वो वही सुप्रीम पावर ही कर सकती है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तब हमारे फर्दर संस्कार बनने बंद हो जाते हैं। वो कैसे है, क्या है, और इन वृत्तियों के बारे में और डिटेल में वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अभी फ़िलहाल नमस्कार, धन्यवाद।